नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी। डॉक्टर बलदेव सिंह जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा, जो ये दीव का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। आज हम उनसे जानेंगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अब स्पेशल ड्राइव के बाद कहाँ कितने मौके रह गए हैं और किस तरीके से उन्हें अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वागत है डॉक्टर साहब। देखिए, बच्चों को अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी कटअप आने बाकी है। और इसके साथ ही हमारा एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जहाँ पे बीकॉम पास भी और बीकॉम ऑनर्स भी है। वहाँ पर किसी तरह की सीट नहीं आती है। वहाँ पर जो है आपने एक टाइम लिमिट होता है कि उस टाइम लिमिट के अंदर आपने अप्लाई करना होता है। और उसके बाद ये भी उसी तरह से है जैसे रेगुलर है। सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक डिग्री देगी। बीकॉम ऑनर्स जो करेंगे उनको बीकॉम ऑनर्स की, और जिन्होंने बीकॉम पास करना उनको बीकॉम पास का। और उसके बाद अगर आपका CGPA अच्छा रहता है, उसके बाद आप रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट भी हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। और इसके अलावा एक नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड है, जिसमें कि लड़कियों के लिए अभी कटअप आनी बाकी है, और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती है और लगभग 50 के करीब क्लासेज रहती है उसमें। और इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह की, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो कि IP यूनिवर्सिटी के अंडर चलते हैं, और वो लोग बढ़िया से आपको शिक्षा यहाँ कॉमर्स के सब्जेक्ट में देंगे। और वो लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, और बड़े अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। आप अगर देखेंगे इसमें तो बहुत स्कोप है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, MDU है, MET है, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस क्लासेस चलाती है। दिल्ली के अंदर ही उनके जो है स्टडी सेंटर्स है। आप वहाँ भी कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे वहाँ से करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो दिल्ली के आसपास जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो जिनके यहाँ सेंटर चल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ऑलमोस्ट फॉलो करती है, और सेम टाइप ऑफ टीचिंग वहाँ दी जाती है। तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करना ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप का किसी तरह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में पढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको हब ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। और दिल्ली के लिए हर बच्चा ये सोचता है, जिसके पास आज की डेट में ये अवेयरनेस है कि दिल्ली में जाके हमने जो है पढ़ना है, क्योंकि ये भारत की राजधानी है। और यहाँ से आप कुछ स्पेशल कोर्सेज भी करना चाहते हैं। कोई UPSC के लिए तैयारी करना चाहता है, कोई CS करना चाहता है, कोई CA करना चाहता है, कोई ICAA करना चाहता है, कोई ICMA करना चाहता है। तो इसीलिए आपको दिल्ली आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस कोचिंग एक बड़ा अच्छा कंसर्न है कि साथ साथ आप कोचिंग कर सकते हैं, साथ साथ आप इस तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं जो कि बाहर नहीं कर सकते आप। और जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जहाँ पर वीकेंड क्लासेस होती है, तो पूरा वीक आपके पास रहता है, जिसमें आप कोचिंग कर सकते हैं। कोई आप स्पेशल अगर आप जैसे कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के जो भी आपको लगता है कि हमने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी है एम्बेसी में आके यहाँ पे, और IAS के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ, तो आप यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। और साथ साथ अपनी कोचिंग उसी समय आप जो है एज ए पार्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। और अपनी सर्विसेज अगर आपने खुद भी कोचिंग लेनी है और आप नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके पास स्कोप है। लेकिन सर, जो SOL में बच्चे पढ़ते हैं वो अपने को रेगुलर से बड़ा कमतर मानते हैं। इसका एक ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि रेगुलर में हम लोग जो है स्पेशली हमारे यहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत बढ़िया एक्टिविटीज़ होती है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर बच्चे करते हैं, और बड़े अच्छे स्कोप रहते हैं। और साथ साथ अगर टीचर यहाँ फोकस पूरा देता है, जिस तरह की SOL में तो अपना लेक्चर दे के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो ट्यूटोरियल्स है, उनको ट्यूटोरियल के साथ साथ अगर आप बच्चों को कहीं ऐसी कोई टीचर से स्पेशल तरह की मदद चाहिए कि उसको कोई चीज़ समझ नहीं आता, तो पूरा फोकस रहता है टीचर का स्टूडेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं कॉलेजेस में। तो बीइंग ए पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम, टीचर स्टूडेंट की एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण कि रेगुलर कॉलेज के लिए यहाँ काफ़ी मारामारी भी रहती है। हर कोई चाहता है कि मुझे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज कॉमर्स या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ना है, क्योंकि ये नंबर 1 नंबर 2 कॉलेजेस है। तो इन लोगों की भागदौड़ रहेगी इस तरफ, लेकिन आप ये ना सोचें कि हमें इन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। तो इसके साथ आप ये भी सोच सकते हैं
कि अगर हम एसओएल में है और अपना अच्छा CGPA कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम रेगुलर कॉलेज के पार्ट हो सकते हैं। मतलब एसओएल से रेगुलर में माइग्रेशन हो सकता है? हो सकता है, अगर उसका CGPA 8 से ऊपर है तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर सेम कोर्स वहाँ चल रहा है और पहले भी होता था और ये काफ़ी समय तक रहा है, लेकिन कुछ ही बच्चे कर पाते थे जिनके मन में इस तरह का मन बना के आए कि हमने ये जो है हमें रेगुलर कॉलेज में जाना है। तो कुछ बच्चे अच्छी तैयारी कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे क्लासेस कम है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मुझे ध्यान है कि एक समय जो है एक बच्चे के 97% थे और रेगुलर में उसका एडमिशन हो गया था, लेकिन उसने ड्रॉप किया अपने आप को कि मुझे कोचिंग करनी है CA की और मुझे जो है एसओएल में एडमिशन कराना है, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होगा और मेरी जो फाउंडेशन कोर्स है और रेगुलर क्लासेज है CA की, उसको करने के बाद मैं नेक्स्ट ईयर में रेगुलर में आ जाऊँगा। मतलब ये है कि अगर एसओएल में एडमिशन मिलता है तो अपने को कम ना माने, क्योंकि डिग्री यूनिवर्सिटी ने ही देनी है, क्योंकि कहीं भी नहीं लिख के आएगा कि आपने एसओएल से किया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किए, डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से आनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को, आपको बहुत धन्यवाद।